वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी मेरे भारतवासियों, नवीन वर्ष नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा, मराठी में पाड़वा कहते हैं, गुड़ी पाड़वा कहते हैं, मराठी नवी वर्ष कहते हैं। तो इस अवसर पर आज हम थोड़ी सी अपने संस्कृति के बारे में जानेंगे। गुड़ी पाड़वा ये मराठी नवी वर्ष ऐसा करके यहाँ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हिंदू नवीन वर्ष भी मनाया जाता है। हम देखेंगे कि ये जैसे हमारा एक त्यौहार है, ऐसा देखा जाए तो ये पृथ्वी का भी एक त्यौहार है, ऐसा ही कहने में कोई शंका नहीं व्यक्त होनी चाहिए। हम देखें कि अभी जूनी पत्तियां झड़ गई हैं और नए से पत्ते आने शुरू हो गए हैं। कितनी सुंदर संकल्पना है हमारे शास्त्रकारों ने, संस्कृतिकारों ने, जो हमें ये गुड़ी पड़वा यानी नवी वर्ष जो दिया है। आप देख सकते हैं कि हर पेड़ को, वो पीपल हो, बरगद हो, जो भी पेड़ है उसको हर को जूनी पत्तियां, सूखी पत्तियां गिर गई हैं और नई से आना शुरू हुई है। तो प्रकृति का भी नया वर्ष है। हम किसी के धर्म की, किसी की आस्था के, किसी के संस्कृति को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कितनी महान है ये हम कहना चाहते हैं। कि आप देखो, आप कोई भी शख्स बाहर जाए, अपना पेड़ पौधा देखे, उस पौधे पे नई हरी पत्तियां चढ़ी है, उमग रही है, मराठी में बोलता है उमल रही है। तो नवीन वर्ष प्रकृति का भी है, गुड़ी पड़वा तो है ही है। अब शालिवाहन शके शुरू हुआ, नया साल चालू हो गया। एक हम इसको दंत कथा ही कह देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें समझाने के लिए बच्चों की तरह छोटी मोटी कहानियां कही जाती हैं। शालिवाहन नाम का एक कुम्हार था, उसने माटी के सैन्य बनाया, उसमें पानी छिंपड़ा और उसको अपने शत्रुओं के विरोध में लड़ने के लिए तैयार किया। उस पर विजय प्राप्त की और वो राज्य उसने अपने आप वापस कब्जा किया। कहने के लिए कैसा लगता है हमको, सच में वो कुम्हार ने माटी के सैन्य बनाए, उसमें पानी छिड़का और उसमें से जान उत्पन्न कर दी। ये आपको कैसा लगता है? ये एक रूपक है। बहुत सारी चीजें हमें शास्त्रकारों ने रूपक के अनुसार कही गई है। जैसे गायन में हो, कोई वाङ्मयित हो, वैसे उस प्रकार के रूपक की तरह कहा गया है कि शालिवाहन ने मरे हुए या मृत प्राय यानी माटी से सैन्य बनाकर जीता। माटी से सैन्य बनाकर जीता यानी जो पुरुष, जो व्यक्ति पौरुषहीन हो गए थे, हीन दीन हो गए थे, लड़ाई करने के लायक नहीं बचे थे, अपने आप का इंग्लिश में जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस खो दिया था, ऐसे शख्स को उन्होंने स्पार्क दिया, चार्ज किया। यानी जो आदमी माटी तुल्य बन गया था उसको वापस जान फूकी और वापस उसको लड़ने के लिए तैयार किया और लड़े और उसने संस्कृति खड़ी करने में प्रयास किया। एक रामायण में भी छोटा सा उदाहरण आता है। हनुमान जी जब बैठे समुद्र के तट पर और सोचने लगे कि इतना दूर जाना है, सीता माता को अपना संदेश प्रभु रामचंद्र का पहुंचाना है, तो कैसे जा पाऊंगा मैं करके। उस वक्त वहां जामवंत आए। जामवंत ने उसके सर पे हाथ रखा, उसके पीठ पे हाथ घुमाया और कहा, बेटा सोच क्या रहा है, तेरे अंदर वो शक्ति है और तू उड़ सकता है।
ये सोचकर उन्होंने वो ऊर्जा उत्पन्न हो गई और वो उड़ान भरने लगे और उड़ान करके लंका में पहुंच गए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर भी वो कुछ शक्तियां अभी भी सुप्तावस्था में है। उस सुप्तावस्था शक्ति की जागृत करने की आवश्यकता है और हमें ताकत मिल जाएगी उसे। जिस प्रकार युद्ध भूमि में शस्त्र डालकर निराश हताश होकर शस्त्र फेंक दिया जिस व्यक्ति ने, वो अर्जुन, उसको श्री कृष्ण ने कहा, अरे उठ खड़ा हो पार्थ, उठ खड़ा हो, ये तेरे रोने धोने का समय नहीं है, तुझे लड़ना है। और फिर कह दी भगवत गीता, वो सुनकर, करिष्ये वचनम तव, भगवान अब आप जैसे कहा है बस वैसे ही करूंगा। उस पार्क लेके खड़ा हो गया और लड़ाई लड़ी, जीती भी। आज भी हम जड़ तत्ववादी के अनुसार हम हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ये खो दिया है। हम संस्कृति के प्रति उदासीन बन गए हैं और हमें वो चीज की आवश्यकता पड़ी है जिसके वजह से वो स्पार्क मिले और हम कुछ कर पाए करके। इसीलिए हमारे ऋषि संतों ने हमें त्योहार भी दिए हैं। सुबह उठो काम पे जाओ, शाम को आओ, खा पी के सो जाओ, वापस सुबह उठो काम पे जाओ। ये एक रूट बन गया है, एक रूटीन बन गया है। और मानसशास्त्र तज्ञ वो भी यही कहते हैं, काम में बदलाव लाना यानी रिलैक्सेशन है। जैसे आप दिन भर कुछ काम कर रहे थे, थक गए, नहा के फ्रेश हो गए, अरे यार चल थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं। अब दिन भर तो मेहनत की है, फिर भी फ्रेश होके टहल के आना, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा करके। इसका मतलब क्या? आपके यहाँ से विचारों में बदलाव आना यानी शरीर में रिलैक्सेशन आना है। यही हमारे संस्कृतिकारों ने, यही हमारे शास्त्रकारों ने हमें जो हर त्योहार, क्षण त्योहार जो दिए हैं, उसकी मूल कारण वही है कि जिससे हमारे में उत्साह निर्माण हो। यही कहने का उद्देश्य शास्त्रकारों का था, जिस प्रकार उन्होंने वो कहा। अब इस वजह से हमें जो त्योहार दिए गए हैं, बहुत सारे त्योहार दिए गए हैं, उसका मूल कारण वही था कि हमारे में वो चेतना निर्माण हो। और यही कहता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा में सौभाग्य का प्रतीक होता है, मधुता होती है, जो शक्कर के जो टिकियाँ लगाई जाती है, नीम का पत्ता होता है जो कड़वा होता है। तो हमारे में सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जय जया, हमारे पूरे आयुष्य में अच्छी बुरी हर चीज आएंगी, कड़वापन भी आएगा, मधुरता भी आएगी। उसी दौरान हम स्थिर रहना चाहिए। दुख आने पे ना हम टूट जाएं, ना सुख आने पे हम छलक जाएं। इसके लिए हमें हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। आज यही शास्त्रकारों के वजह से हमारे में जो चेतना निर्माण होती है, उत्साह निर्माण होता है, वो जो आज हम गुड़ी पड़वा साजरा कर रहे हैं, ये भी एक सौभाग्य का प्रतीक है, हमारे में नवचेतन निर्माण करने की प्रतीक है। और 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त जिसे कहते हैं कि जिसको कोई समय टाइमिंग की आवश्यकता नहीं होती, आप कौन सा भी शुभ कार्य वो समय कर सकते हैं, वो एक पर्व होता है जो हमारे शास्त्रकारों ने हमारे लिए दिया है। और हम आशा करते हैं यही गुड़ी पड़वा हमें नई शक्ति, नई चेतना, नई जोश, उमंग देगा और हम आगे मार्गक्रमण करेंगे। और आप सभी को नव वर्ष गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।